देखिए हमको जो है यहाँ जो काम करना है वो दो तरीके का काम करना है। वो क्या काम करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम बात करें जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये दे रखा है। आपको मैं एक आज ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि कैसे आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकाल लोगे। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे 10x प्लस 11y, 10x प्लस 11y इज इक्वल टू 80। इसका आंसर अगर कोई आपसे पूछे कि आप देखते ही बता सकते हो तो आप कहोगे नहीं, इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी मेथड से। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कराओगे तभी बता पाओगे उसको। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आज ये ट्रिक आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन देखते ही आप बता ले जाओगे। कैसे, अगर यहाँ देखते हैं तो ये इसका दोगुना लिखा हुआ है, 5 का दोगुना 10 होता है और ये भी क्या है, इसका दोगुना लिखा हुआ है। मतलब इनके बीच में रेशियो कितने का है, 1:2 का रेशियो है। और यहां भी अगर हम बात कराएं, यहां भी कैसा रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। कहीं भी अगर 1:2 का सेम रेशियो हो गया, मतलब इस साइड और इस साइड किसी चाहे x के बीच में चाहे y के बीच में सेम रेशियो हो गया तो जो दूसरा वाला होगा वो 0 होगा। यहां पर x वाला 0 नहीं होगा, यहां पर y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सॉल्व कराओगे तब भी यही आएगा। चाहे चलिए करके एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्या सच में ऐसा होता है। y वाला 0 होगा, x की कुछ वैल्यू निकलेगी और जैसे y मान लीजिए आपने 0 यहाँ रख दिया तो x निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर ले जाओगे। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप अगर यहाँ सीख रहोगे तो आगे भी आपको मदद मिलेगी। देखिए तुरंत इसका x और y की वैल्यू निकल गई। अब चलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या सच में जो ये हमने निकाला है वो क्या है, सही है। हा? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए ट्रिक काम कर रहा है। तो हमने जो क्वेश्चन बोला था वो ये था, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 40 और यहाँ पर 10x प्लस का 11y इज इक्वल टू 80। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 होगा और इक्वेशन नंबर 2 होगा। एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करा दें, 2 से गुणा करा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अब ये क्या बन जाएगा, समझ लीजिए डायरेक्ट करते हैं, 10x हो जाएगा और यहाँ पर 16y हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप माइनस कराओगे तो ये वाला समझो खत्म है तो 10x में से 10x निकलेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, x वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब बचेगा y वाला, तो 16y है, 16y में से 11y अगर माइनस कराओगे तो कितना आएगा, 5y आएगा। अब 5y 80 में से 80 फिर माइनस कराओगे तो 80 में से 80 जब माइनस कराओगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 5y बराबर क्या आ गया, 0। मतलब y बराबर क्या आ गया, 0/5 यानी कि 0। ठीक, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और y की वैल्यू जैसे 0 आई, चाहे आप इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में रखोगे तो x की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन 2 में रखने मन कर रहा है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। अब 10x इज इक्वल टू 80 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए शार्ट ट्रिक है, अगर आप जाने रहोगे तो तुरंत आपको रिजल्ट अपना पता चल जाएगा कि मुझे लाना क्या है। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आपने ये ध्यान दिया। अपोजिट वाला अगर रेशियो में, मतलब ये रेशियो सेम हो रहा है तो अपोजिट दूसरा वाला 0 होगा। अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये वाला x की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान देना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बोल दें तो आप लोग कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 12x प्लस 78y, 12x प्लस 78y बराबर 96। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
16x प्लस 96y बराबर 16। 16x प्लस 96y बराबर 16 के 16 है 12x प्लस 78y बराबर 12 के, ये 12 के है, ये बराबर 12, ये बराबर 16। अगर हम देख पा रहे हैं तो ये रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो फिर से क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पर फिर किसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू फिर हमको क्या मिलेगी 0, क्योंकि अगर रेशियो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो होता है तो 4 3 12 और 4 चौका 16। कभी कभी छुपा भी रहता है, वो रेशियो आपको फाइंड करना होगा। फिर ये 4 3 12 4 चौका 16, यहाँ 3 रेशियो 4 हो गया, यहाँ भी 3 रेशियो 4 हो गया। तो y की वैल्यू चूंकि 0 हो गया तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 12 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये सोल्यूशन आपका होगा। आप लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हमको करना है। तो सबसे पहले हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कराना है। एलिमिनेशन चूंकि नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब होता है हटाना, मतलब कोई भी वेरिएबल सबसे पहले हटा देना है। एलिमिनेशन मतलब हटाना और सब्स्टिट्यूशन का मतलब था क्या, प्रतिस्थापन, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना होता है, प्रतिस्थापन। और यहाँ पर हमको क्या काम करना है, पहले एलिमिनेट करना है, हटाना है, किसी एक को हटा देना है। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें, चाहे हम इसमें 3 से गुणा करा दें, तो ये प्लस का y ये माइनस का y अगर ऐड कर देंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हमको यही कुछ काम करना होगा। कोई चाहे x को हटा दें, चाहे y को हटा दें, मतलब दोनों बराबर कर लें, चाहे y को बराबर कर लें दोनों जगहों पर, दोनों इक्वेशन में, चाहे x को दोनों इक्वेशन में बराबर कर लें और फिर प्लस या माइनस करके जैसे भी उसको हटा दें। फिर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल से तुरंत हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मान लीजिए हम यहां से y हटाना चाह रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट y3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें इक्वेशन 1 में तो क्या बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 15। और अब ये क्या है 2x माइनस 3y है इज इक्वल टू कितना 4। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 3rd हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4th हो गया। अब क्या कर लें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो देखिए प्लस का 3y ये माइनस का 3y, कुछ भी काम करके, चाहे आप प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे y को हटा लीजिए, चाहे x को हटा लीजिए, मतलब कुछ भी, कोई भी आप हटा सकते हो जो आपकी इच्छा करे। तो अब दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर लें, ऐड इक्वेशन 3rd प्लस का इक्वेशन 4th। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 15 और 4 19 की आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू और 19/5 आ गई तो y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये रख दोगे। और y पुट वैल्यू आप x, चाहे 3rd में रख दीजिए, चाहे 4th में रख दीजिए, वैल्यू आप इन इक्वेशन 4। मान लीजिए इक्वेशन 4 जो हमारा ये वाला इक्वेशन उसमें रख देते हैं हम। तो 2 × 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आ गया 38। एलसीएम लेके सॉल्व कराएंगे, समझो 1 है, समझो 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 15y और फिर ये हो गया क्या 20। तो इस साइड लाओगे तो क्या लिखोगे माइनस का 20, और नीचे अगर 5 है तो इस साइड क्या हो जाएगा 0, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
है। तो 38 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 38 है प्लस का और ये माइनस का है माइनस का 15y बराबर क्या है 0। y बराबर मतलब चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 15y बराबर 18 के हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18/15 के हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए तो 3 छक्का 18 और 3 पछे 15, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। या तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो 5 3 15 3 होल नंबर और फिर 3 होल नंबर 4/5 ये हो सकता है। बाकी और ये किसी से कटेगा नहीं। तो y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। अब अगर आपको रख के देखना है क्या ये जो निकाला गया वो सही निकाला गया है, तो x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू कितना है 19/5 और फिर प्लस का y की वैल्यू 6/5। हाँ अब देखना है तो 19 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 25 हो गया, क्योंकि एलसीएम सेम है 5 हो जाएगा। दोनों जगह 5 5 लिखा हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये वही है यहाँ पर 5, यही तो 5 इस साइड भी आ गया, मतलब x प्लस वाई करा तब भी 5 आ गया, इस साइड भी 5 आ गया, तो 5 बराबर 5 हो गया। मतलब जो निकाला गया वो क्या है, सही है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से चुके हम इससे पहले भी बता चुके हैं क्या करना होता है। हाँ ये वाला मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 4 + 3y हो जाएगा 2x की वैल्यू, तो 4 + 3y हो गया है 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 3y/2 और 4 + 3y/2 इस वाले में रखेंगे, इस वाले में रख देंगे अगर x की वैल्यू, फिर सब y में बन जाएगा, फिर कैलकुलेट करना होगा। अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो वो बता सकता है, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा।